हेलो एवरीवन, दिस इज योर कमल सर। तो चलिए बच्चे, आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव। देखो, कॉम्पिटिटिव में इसका रेशियो बहुत कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी सवाल आ जाए कॉम्पिटिटिव के लिए फिर भी बहुत वैल्यूएबल होता है वो चैप्टर। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर जो है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 10 है। मगर अगर हम लोग न्यू एनसीईआरटी देखेंगे जो इस साल रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। चैप्टर का नाम है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स। बट आज हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो आज हम लोग ना थोड़ा अलग करते हैं। आज हम लोग करेंगे क्या, ये जो एनसीईआरटी का ये जो 6 नंबर चैप्टर है, इसका जो एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, उस हर क्वेश्चन को हम लोग बीट बाय बीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ये आपका जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, एज वेल एज नीट के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में जाऊं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और एराइल हैलाइड। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको समझो पहले। हमें बोला गया कि जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया उनमें से हमें सेपरेट करना है क्या, कि कौन एल्काइल ग्रुप है, कौन आपका एलाइल ग्रुप है, कौन बेंजाइल ग्रुप है, कौन आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्सेट्रा लाइक दैट। तो पहले तो हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए एल्काइल ग्रुप होता क्या है, फिर हमें जान लेना चाहिए एलाइल क्या होता है, लाइक दैट। ऐसा हर ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हमें जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं इसमें, तो हम लोग पहले जो बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट थिंग जो है आपका वो है कि अल्काइल ग्रुप क्या है। देखो, अगर मैं अल्काइल की बात करूं तो देखो अल्काइल ग्रुप होता क्या है। तो हमें पता है अल्केन, पता है आपको सबको एल्केन पता है। एल्केन होता क्या है, CnH2n+2। अगर आप इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, CnH2n+1। अब देखो, हमने जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी लास्ट में जो ANE है उसको रिप्लेस करके हम लोग उसकी जगह में रख देंगे क्या, उसकी जगह में हम लोग रख देंगे YL, और ये बन जाएगा अल्काइल। तो इसका मतलब क्या है कि अल्केन से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप मिलता है दिस इज नोन एज अल्काइल। सपोज एक एग्जांपल ले लो। देखो बच्चे, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया C2H6। अब C2H6 से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं यहां से, देन व्हाट यू विल गेट, C2H5। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, इथेन। इसको हम बोलते हैं इथेन, और ये जो ग्रुप मिला हमारे लिए इसका नाम हम लोग लिख देंगे इथाइल। क्लियर है बच्चे, तो एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गया। अब देखो, जब एल्काइल ग्रुप क्लियर हो गया तो अभी हम लोग जाएंगे दूसरा ग्रुप के पास। वो कौन सा ग्रुप है, चलिए देखते हैं। देखो, हम लोग दूसरा ग्रुप जो देखेंगे वो है हमारे पास एलाइल ग्रुप। अब समझना ये है कि एलाइल ग्रुप होता क्या है। देखो, अगर एलाइल ग्रुप की मैं बात करूं तो एलाइल ग्रुप क्या होता है, नहीं तो एलाइल ग्रुप बहुत ही सिंपल बात है। देखो, मान लो कि मैंने इस तरह की कोई कंपाउंड ले लिया ऐसा। अब ये जो एक्स है ये मान लो फंक्शनल ग्रुप लिया या हैलोजन ग्रुप जो भी है आपका ले लो। अब ये जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इनकी रेस्पेक्ट में जो नियरेस्ट कार्बन होता है, दिस कार्बन इज अल्फा। क्या होता है, उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं। उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं गामा। अब देखो बच्चे, क्या है कहानी ना, अगर अल्फा कार्बन sp3 हो, sp3, एंड बीटा और गामा में अगर डबल बॉन्ड हो तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अलाइल। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, अलाइल ग्रुप। अगर अल्फा कार्बन क्या हो, sp3, एंड बीटा और गामा में डबल बॉन्ड हो तो हम लोग उस ग्रुप को बोल देंगे अलाइल ग्रुप। क्लियर है बात। अभी बेंजाइल की बात करें। देखो, बेंजाइल की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेंजीन को। अब देखो, अगर बेंजीन के ऊपर अगर हमने एक ग्रुप लगा दिया CH3, इस ग्रुप का नाम होता है टोलुइन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, टोलुइन। अब इस टोलुइन से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, कहां से, इसकी साइड चेन से। साइड चेन किसको बोलते हैं, इसको साइड चेन बोलते हैं। ये जो आपका CH3 है ना, वहां से रिप्लेस करना है, उसको साइड चेन बोलते हैं, नॉट अ न्यूक्लियर पार्ट ऑफ दिस बेंजीन रिंग। न्यूक्लियर पार्ट मतलब डायरेक्टली ये जो आपका बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन है उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां से नहीं रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है साइड चेन से। तो अगर आप साइड चेन से रिप्लेस करोगे तो मान लो मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा CH2 लाइक दैट।
मैं ये जो दे रहा हूं ना, ये बॉन्ड है। एक्चुअली ये बॉन्ड क्यों है? बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक तो बेंजीन रिंग के साथ है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बनाएगा, इसलिए मैंने ये बॉन्ड दिया। तो देखो इस ग्रुप को जो हम लोग बोलते हैं ना, इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल। क्या होता है? इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल। क्लियर है बच्चे? अब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को समझना है तो मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया ऐसा कुछ, CH2X। अब ये जो X है उसके रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है दिस इज अल्फा, फिर उसके रिस्पेक्ट में दूसरा है बीटा और तीसरा है क्या? गामा। तो अगर मान लो बच्चे कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा लिया मैंने, उसके बाद बीटा है, फिर गामा। अगर ये अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ, ध्यान से समझना, अगर अल्फा कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, या तो फिर उसका नाम हम लोग लिखते हैं प्राइमरी। क्या लिखते हैं बच्चे? प्राइमरी। उसको प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। गॉट इट माई पॉइंट? अगर मान लो कि हमने कुछ दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लिया, कुछ इस तरह ले लिया, CH3, CH, X एंड CH3। अब यहां पे ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन कौन है? ये वाला कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो अल्फा कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, 2 कार्बन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री। क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री, या तो फिर हम लोग उसका नाम देते हैं सेकेंडरी। गॉट इट माई पॉइंट? अब तीसरा और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CH3, CH3, CH3 एंड इसको मैंने ले लिया X। अब ये जो है हमारे पास, ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा। अगर अल्फा कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। दैट मीन्स ये जो हमारे पास कार्बन है दिस इज 3 डिग्री, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं टर्सियरी, टर्सियरी कार्बन। गॉट इट माई पॉइंट? तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी भी समझ में आ गया। अब सवाल है विनाइल। देखो विनाइल जो होता है ना, विनाइल होता है मान लो डबल बॉन्ड और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, डबल बॉन्ड और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मान लो ये कार्बन कार्बन है दोनों, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा ये है, फिर बीटा। तो अगर मान लो जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि अल्फा और बीटा में अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे विनाइल ग्रुप। क्या बोल देंगे? विनाइल ग्रुप। तो जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है हैलोजन के साथ या फंक्शनल ग्रुप के साथ, उस कार्बन को sp2 होना कंपलसरी है। या तो फिर आप बोल सकते हो कि अल्फा और बीटा में अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? विनाइल ग्रुप। इसको बोल देंगे हम विनाइल ग्रुप। अब बचा कौन बच्चे? एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स क्या है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बेंजीन ले लिया। अब एरोमेटिक कंपाउंड जब है तो आपको भी पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6N H6। तो C6N H6 होता है, तो इसका मतलब कार्बन तो 6 है, बाकी हर जगह में क्या है? एक एक हाइड्रोजन है। क्लियर है बात बच्चे? हर जगह में एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हर हाइड्रोजन को, ध्यान से देखो, यहाँ पे हर हाइड्रोजन है, ये डायरेक्टली क्या है? रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करूं तो रिप्लेस करूंगा किसको देके? मान लो हैलोजन देकर रिप्लेस कर रहा हूं। हमने क्या किया? हैलोजन देकर रिप्लेस किया। तो हैलोजन देकर अगर रिप्लेस करेंगे, मान लो मैंने एक हैलोजन देके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, लाइक दैट, ऐसे बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा एराइल। क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। तो कहने का मतलब ये कुछ एल्केन और एल्काइल की तरह है कि अगर मैंने एरीन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमें जो ग्रुप मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एराइल। अब एरिन्स क्या है बच्चे? एरिन्स मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात किया जा रहा है। क्लियर है बच्चे? तो हमें हर ग्रुप के बारे में पता चल गया। अब जब हम लोग को हर ग्रुप के बारे में पता चल गया है तो अब हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की कहानी क्या है। चलिए बच्चे, अब तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया हमें ये। अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि ये कौन सा ग्रुप के अंडर आता है, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लाइक दैट, कौन सा ग्रुप में आते हैं। तो पहले इसको ना, ये कंडेंस फॉर्म है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे बच्चे? तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे CH है तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ CH, और इसके साथ 2 CH3 ग्रुप है, तो मैं लिख दिया 2 CH3 ग्रुप, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, फिर उसके साथ हमने दे दिया CH, फिर उसके साथ क्या है? Cl है, और उसके साथ है CH3। अब ध्यान से समझो बच्चे, क्या है कहानी।
अब ध्यान से समझो बच्चे, क्या है कहानी। कहानी बहुत सिंपल है। देखो ये जो है इसको मैंने मान लिया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब ये ग्रुप है। तो अब इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा ये है। अब देखो ये जो अल्फा कार्बन है, कहीं ना कहीं ये अल्फा कार्बन क्या है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने शुरुआत किया था, आपको क्या बोला कि जब कोई अल्फा कार्बन अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी बोलेंगे कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पे पूछा है कि आईयूपीएसी अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर भी करना है। तो नोमेनक्लेचर करना है तो चलिए नाम देखते हैं। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, हमें पता है कि नंबरिंग हम उसी साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हैलोजन जो है वो है क्या, सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इट। तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड दिस 4। अब क्या नाम करेंगे हम लोग। तो देखो नाम नोमेनक्लेचर लिखने का एक सिंपल सा आइडिया आपको मैं दे रहा हूं। देखो नोमेनक्लेचर जब भी लिखोगे ना, ये फॉर्मेट को फॉलो करना, कभी भी नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगा। पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्लस उसके बाद साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, उसके बाद प्लस वर्ड रूट। मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या है कहानी, वर्ड रूट। फिर प्लस क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, देखो बच्चे ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अगर आप किसी भी मतलब कोई भी कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, फिर साइक्लो। अगर वो कंपाउंड मान लो साइक्लिक है तो मैं उसके लिए लिख दूंगा साइक्लो। अगर मान लो वो बाइसाइक्लिक है तो उसके लिए लिख दूंगा बाइसाइक्लो। अगर स्पाइरो है तो लिख दूंगा स्पाइरो। अब वर्ड रूट का मतलब क्या है, वर्ड रूट का मतलब अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग मीथ यूज करते हैं, दो कार्बन होगा तो ईथ यूज करते हैं, तीन कार्बन होगा तो प्रोप यूज करते हैं, लाइक दैट। टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब अगर मान लो बच्चे सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसके लिए हम लोग ए एन ई यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई यूज करेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई यूज करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। आफ्टर दैट लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप लिखना है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपको पता है कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें मान लो अगर मान लो एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए हमें पता है कि वो OH रहेगा तो वो एल्कोहल होता है, तो उसके लिए हम लोग लास्ट में लिख देंगे OL। एल्डिहाइड रहेगा तो AL, लाइक दैट, ऐसे आपको लिखना है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप इसी सिस्टमेटिक वे में नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अगर आप इसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो नोमेनक्लेचर कभी गलत नहीं होगा। तो अभी देखो बच्चे, अभी हमें जो जाना है ना, अभी इसका नोमेनक्लेचर निकालना है। तो अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो चलिए देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। देखो तो अब इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम लोग पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। तो हमें पता है नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीएससी की, कि पहले 2 लिखो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना है। और 2 में कौन है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्लोरो। तो 2 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट और है, हाँ है, 3 नंबर में और एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। एंड दिस इज योर व्हाट, मिथाइल ग्रुप। तो मैं लिख सकता हूं 3 मिथाइल, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइक्लिक ग्रुप है क्या, नहीं है। बाईसाइक्लिक है, नहीं है। स्पाइरो है, नहीं है। अब वर्ड रूट के पास जाएंगे। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कितना कार्बन है, तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड देखेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से हम लोग लिख देंगे ANE, ब्यूटेन। दूसरी बात, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। तो अल्टीमेटली नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। व्हाट इज माय पॉइंट बच्चे। फाइनली ये नोमेनक्लेचर आ गया हमारे पास। अब हम लोग दूसरे कंपाउंड में चलते हैं। चलो दूसरे कंपाउंड को देखते हैं कैसे लिखा गया है ये। तो CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH2I, ये दिया गया हमें। अब इसकी नोमेनक्लेचर हमें पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मतलब टाइप्स में जाएगा, पहले कि ये अल्काइल है कि एराइल है कि कौन सा ग्रुप जाएगा, और आईपीएसी नोमेनक्लेचर भी लिखना है। तो चलो पहले हम लोग ना इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो अब आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नंबरिंग हम लोग किस साइड से शुरू करेंगे बताओ,
पहली बात देखो इसको, कहां से शुरू करेंगे नंबरिंग, नहीं बता पा रहे हो? अरे इजी है, देखो इसको। अरे इस साइड में आई है तो ऑब्वियस बात है सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर, और इस साइड में आई है तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोग इस साइड से नंबर शुरू करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, लॉन्गेस्ट यही मिल रहा है। अब नाम कैसे लिखेंगे बच्चे, हम लोग लिखेंगे पहली बात तो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कितने में है, आई एक नंबर में है आयोडो, फिर 2 नंबर में मिथाइल भी है। तो अगर मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, आयोडो भी सब्स्टिट्यूएंट है, अब किसको पहले लिखें? तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी आप उसका नाम पहले लिखना जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं। तो आयोडो का आई पहले आता है, फिर मिथाइल का एम आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले किसका नाम लिखेंगे, आयोडो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 आयोडो, क्योंकि 1 में आयोडो है, 1 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, फिर क्या है बच्चे, ब्यूट और ANE। पूरा सिस्टमेटिक वे में मैं जैसे बोला था आपको वही लिख रहा हूं। मैंने पहले क्या लिखा, मैंने पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। जब सब्स्टिट्यूएंट हो गया फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, साइक्लिक बाइसाइक्लो स्पाइरो ढूंढा, नहीं है तो फिर हमने वर्ड रूट के पास गया। वर्ड रूट में क्या है, 4 है तो 4 के लिए ब्यूट आ गया। और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड में गया तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ गया, ANE आ गया। तो हम लोग लिख दिए 1 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब सवाल यह है कि ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चे, अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्रुप है इस आई ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका पता है क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये आपका बन जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर है बच्चे? चलो अब हम लोग, अच्छा नंबरिंग देखो, दूसरा नंबर ये है, वो तीसरा नंबर पहले कर लिया हम लोग। अब दूसरा नंबर देखो बच्चे क्या है इसमें, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो अरेंज करते हैं, CH3 CH2 CH, फिर CH3 ब्रैकेट में है मतलब नीचे सब्स्टिट्यूएंट में चला गया, फिर उसके बाद CH है, फिर यहाँ पे Cl भी है और C2H5 भी हमारे पास है। तो हमने क्या कर दिया ना, हमने C2H5 यहाँ पे लिख दिया और Cl को हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बच्चे, नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्या, इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूएंट को या फिर इस साइड में मिथाइल जो है इनको क्या होगा, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं इस साइड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, कहां से, राइट हैंड साइड से। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो मैंने 2 से शुरू कर रहा हूँ, क्यों 1 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 एंड दिस इज योर 6। तो अब बच्चे इसका नोमेनक्लेचर लिखना है तो हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर लिखेंगे, वही सेम पैटर्न, पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले कौन सब्स्टिट्यूएंट है, 3 में सब्स्टिट्यूएंट है, 4 में भी है, लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर आता है, सी आता है या फिर मिथाइल, मतलब क्लोरो आता है या मिथाइल आता है। तो कहीं ना कहीं क्लोरो आता है पहले, तो इसीलिए हम लोग पहले क्लोरो के नाम लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया हमारे पास तो अब साइक्लिक बाइसाइक्लिक एंड स्पाइरो के पास जाएंगे, बट ऐसा कोई नहीं है हमारे पास कंपाउंड। तो हम लोग कहां जाएंगे, वर्ड रूट के पास। अब वर्ड रूट के पास में जाएंगे तो पैरेंट चेन में, दैट मींस मेन चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाते हैं बच्चे, हेक्स। और उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड में जाएंगे तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड देखेंगे तो सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग उसके बीच में लिख देंगे क्या, उसके लिए लिख देंगे ANE। फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं है, तो फाइनली ये हमारे पास नाम आ गया। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा। तो देखो ये हमारे पास जो क्लोरीन है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये कार्बन है अल्फा, और अगर मैं अल्फा को देखूं तो अल्फा कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अल्फा कहीं ना कहीं 2 के साथ जुड़ा है, एक ये 4 नंबर और एक 2 नंबर, एक 2 नंबर के साथ जुड़ा है, एक 4 नंबर, तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख देंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए अब 4 नंबर में चलते हैं। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले तो हमें अरेंज कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस है एंड कार्बन है, तो कार्बन के चारों साइड में CH3 लिख दे भाई। 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, CH3 CH3। फिर उसके बाद क्या है, CH2 है, तो फिर हम लोग लिख दिया CH2। फिर कौन है, CH है, तो हमने लिख दिया CH। फिर इस साइड में ब्रोमीन Br
और यहाँ पे लिख दिया हमने C6H5। अब देखो ये जो C6H5 है ना, इसको क्या बोला जाता है? देखो C6H5 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? तो नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो नंबरिंग देना है पहले। तो देखो अब जो नोमेनक्लेचर करना है, अब हम लोग को करना है कि इसमें कैसे कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिनाइल ग्रुप है। तो चलो अब नंबरिंग देते हैं। देखो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो मैं नंबरिंग इसको लॉन्गेस्ट चेन मान सकता था, जो हमारे पास सी एच वाला भाई साहब है, मतलब ये जो यहाँ से जो जा रहा है इसको लॉन्गेस्ट चेन मान सकता था। एक तो C6 है, 6 कार्बन भी इसके पास है, तो इसको भी लॉन्गेस्ट चेन मान सकता हूं मैं। तो इन दोनों में किसको लॉन्गेस्ट चेन मानूं? सबसे पहली बात तो ये है। देखो लॉन्गेस्ट चेन जो मानेंगे ना हम लोग, इनको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, फिनाइल ग्रुप को लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हम उसी को कंसीडर करेंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस जो आपके पास ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन फिनाइल के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। मतलब तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मेन चेन। तो अगर मेन चेन कंसीडर करेंगे तो नंबरिंग देना पड़ेगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एक सेकंड 3, एंड इसको हम लोग 4 नंबरिंग दे देंगे। अब बच्चे अगर मैं बात करूं इसके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसको नोमेनक्लेचर करना है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब एक नंबर हमारे पास टोटल तीन तीन चार चार सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम देखेंगे एक नंबर में ब्रोमीन है, 3 नंबर में 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल मिथाइल, और एक नंबर में और एक सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज फिनाइल। तो अब किसका नाम पहले लिखेंगे? नहीं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है पहले? ब्रोमीन। तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर हम लोग लिखेंगे मिथाइल आता है इसलिए 3,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना इसलिए डाई मिथाइल। फिर 1 फिनाइल, फिनाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। साइक्लिक बाइसाइक्लिक स्पाइरो कुछ है नहीं है मेन चेन में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग चले जाएंगे वाट रूट के पास। अगर वाट रूट के पास जाएंगे तो कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 4 है, तो इसके लिए ब्यूट। और इनके बीच में हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप तो कुछ है नहीं, इसलिए हमें यही लिखना पड़ेगा। अब बात क्या है, अगर मैं ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में देखूं तो अल्फा कार्बन हमारे पास कौन है? ये CH। अगर हम अल्फा कार्बन को देखेंगे, अब सवाल ये है कि ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो देखो ये जो है ये जुड़ा हुआ है आपके पास 2 कार्बन के साथ, तो हम लोग इसको बोल देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोल देंगे? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो अब देखो जब नोमेनक्लेचर हो गया तो अब हम लोग कैटेगरी में देंगे इसको कि कौन सा ग्रुप में डालेंगे इसको। तो बेसिकली यहाँ पे एक बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको दे देंगे आपका। और ये आपका जो है अल्फा है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको बोल देंगे क्या? आपका सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। हैलाइड क्लियर है बात? चलो बच्चे, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसको फटाफट समझ में आ गया है आपको? चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, 5 नंबर में हमें जो दिया गया है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो पहली बात तो है वही सेम चीज, सेम टू सेम सेम, जो हम लोग बार बार वही बातें करते हैं कि आपको पहले इसको अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। CH3 CH, CH3 CH, ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो एक्चुअली आपको सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास आ गया ये वाला कंपाउंड। अब नंबरिंग अगर करेंगे तो क्या होगा? वही सेम बात कि हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करूं इसमें, तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी जाऊंगा तब भी सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर में, राइट हैंड साइड से आऊंगा तब भी 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं किसको प्रेफर करूं? मिथाइल को पहले प्रेफर करूं या ब्रोमो को पहले प्रेफर करूं? तो मैं कौन से साइड से नंबरिंग शुरू करूंगा? तो हम लोग कौन से साइड को प्रेफर करेंगे? तो देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि दोनों ही एंड से इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रहा है दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट को, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो पहले आते हैं उस साइड से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रोमो पहले आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अगर मैं नंबरिंग करने के बाद अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर में जाऊं तो क्या होगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो तो पहले कौन आएगा? 2 ब्रोमो।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर कौन आएगा, 3 मिथाइल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर कौन आएगा, हम लोग साइक्लिक बाइसाइक्लो स्पाइरो तो भाई है नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे, वर्ड रूट में कितना है 4, तो ब्यूट, और उसके बाद कौन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हम लोग कौन सा कैटेगरी में इसको देंगे, तो देखो ये अल्फा है, 2 कार्बन में जुड़ा है, तो हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो CH3C, फिर यहाँ पे दे दिया हमने C2H5, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका CH2CH3। देखो मैं C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया, CH2CH3, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर Br। अब हमें क्या करना है, पहली बात है लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है, उसमें क्या है नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बच्चे, हमें पहली बात तो है सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है, तो मैं इस साइड में दिया 1 एंड 2। अगर इस साइड में जा रहा हूं तो 3 हो रहा है, तो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊं देखूं तो 3 4, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या बन गया, ये बन गया जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया। अब सवाल ये है कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने में है, 2 नंबर में एक इथाइल भी है और 2 नंबर में मिथाइल भी है। अब सवाल यह है कि किसको पहले लिखे, नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले आएगा, तो पहले कौन आता है, इथाइल, तो इथाइल, फिर कौन आएगा 2 मिथाइल, फिर उसके बाद आएगा 2 मिथाइल। फिर आफ्टर दैट हम लोग किसके पास जाएंगे, साइक्लिक बाइसाइक्लिक स्पाइर तो है नहीं, वर्ड रूट में देखेंगे तो कितना है 4 है, तो दैट इज वाई ब्यूट, और उसके बाद सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास नोमेनक्लेचर जो है यही है। अब अगर हम देखेंगे तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा कार्बन देख रहा हूं एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको बोल दूंगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। गॉट इट माय पॉइंट बच्चे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो देखो CH3 है, CCl, फिर आपके पास है ऊपर C2H5, फिर क्या है CH2CH3। अब देखो इसका अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें एक चीज करना है, वो है नंबरिंग, वो मैटर करता है बहुत। तो अगर मैं नंबरिंग दूं तो किस साइड से नंबरिंग शुरू करूंगा, चलिए देखते हैं इसमें। तो देखो अगर हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग देखो कहां से शुरू करेंगे, तो हम लोग जो है 7 नंबर का जो नंबरिंग है, अभी यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4। अच्छा चलो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं, फिर नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग कहीं ना कहीं हम लोग इस साइड से देखेंगे, आपका 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ लॉन्गेस्ट चेन इस साइड से आ गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में अगर जाएंगे तो इस साइड से भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसके पास ही मैं 4 5 दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कहीं ना कहीं ये नंबरिंग सही है हमारा। अब हम लोग नाम क्या लिखेंगे, तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट कितने में है, 3 में है, तो 3 क्लोरो, फिर उसके बाद 3 में और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या है 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। अब बात यह है कि ये किस टाइप की आपका कैटेगरी में देंगे इसको, तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है कौन, ये अगर अल्फा को देखेंगे तो अल्फा 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इस साइड में एक यहाँ पे और ऊपर एक, तो 3 कार्बन के साथ जब जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या तो फिर मैं बोल दूंगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। गॉट इट माय पॉइंट बच्चे। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, अब डबल बॉन्ड की कहानी आ गई, तो पहले इसको तो अरेंज करते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH CH3 CH3।
अब अगर देखेंगे तो पहली बात तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। देखो नंबरिंग इस ऐसे शुरू करना है कि अभी जो है प्रायोरिटी ऑर्डर को देखो, अभी सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना है, अभी आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं मैं आईपीएससी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईपीएससी अगर मैं देखूंगा तो पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे नंबरिंग होता है। तो नंबरिंग जो होगा पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का आएगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट का। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जो भी कर रहे थे हम लोग क्या था, सब सब्स्टिट्यूएंट था। अभी हम लोग कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ गए, तो अभी हमें जो नंबरिंग करना है, लोएस्ट नंबर जो मिलना है वो डबल बॉन्ड को पहले देना है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम जाएंगे तो इस साइड से जा सकते हैं, तो हम लोग कहां से जाएंगे, यहां से 1 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। तो अभी नाम क्या लिखेंगे बच्चे, देखते हैं चलो। तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, लिखने का पैटर्न सेम रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया वही रहेगा, बस नंबरिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा तो 3 में क्या है, 3 में आपका क्लोरीन है, तो आप लिख सकते हो क्या, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे, 5 में हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 मिथाइल। फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट ने हम लोग किस में जंप करेंगे, आपका वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट में अगर देखेंगे तो कितना कार्बन है, 6 पैरेंजन में, तो दिस इज हेक्स। हेक्स के बाद आप टाइप ऑफ बॉन्ड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक कार्बन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है। तो अब हमारा प्रायोरिटी किसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड के पास। तो अब हम लोग एन नहीं लिखेंगे, अब इन लिखेंगे, लेकिन कितने नंबर में वो डबल बॉन्ड है, 2 नंबर में, इसलिए 2 ENE लिख देंगे बस। ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। अब बात ये है कि कौन सा कैटेगरी में देंगे इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा और ये देखो बीटा। तो मैंने आपको बोला था कि अल्फा अगर बीटा अल्फा में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, या फिर अल्फा अगर sp2 कार्बन का होता है तो हम उसको क्या बोल देते, विनाइल बोल देते कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको बोल दूंगा विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। बन गया, ये बात है, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो 9 नंबर में क्या बोला गया, देखो इसमें क्या बोला गया, पहले इसको अरेंज करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी CBr, CH3 दो है तो CH3A और CH3 दो। अभी जब मैंने इसको अरेंज कर लिया, अभी हमारे पास सबसे पहली बात तो है नंबरिंग। देखो बच्चे नंबरिंग हम लोग किस साइड से देंगे, तो नंबरिंग मैंने आपको पहले बोला कि प्रायोरिटी पहले किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर इस साइड से जाऊं 1 2 3, 2 में मिल रहा है डबल बॉन्ड, और इस साइड से जाए तो 1 2 3 में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोएस्ट नंबर हमारे इस साइड से हो रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से ही शुरू करूंगा। अभी देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे, ये कहीं ना कहीं लास्ट वाले के साथ पूरा का पूरा सिमिलर ही है। देखो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 में ब्रोमीन है, पहले तो ब्रोमो ही आएगा, तो 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर साइक्लिक बाइसाइक्लिक एक्सपायर होता है नहीं, तो वर्ड रूट में जाएंगे तो कितना है, 5 है, तो पेंट। उसके बाद बात क्या है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 2 नंबर में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ENE। अब देखो बच्चे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये गामा है। तो मैंने आप जब ये जब शुरू किया था तब मैंने आपको बोला था कि अगर अल्फा कार्बन sp3 हो और बीटा और गामा में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइल हैलाइड। तो हम लोग इसका नाम दे देंगे क्या, अलाइल हैलाइड। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फिर थोड़ा इंक इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वो रेड में सही लगता है। देखो तो अब क्या है ना, ये है हमारे पास 10 नंबर को, देखो ध्यान से। अब ये पी का मतलब होता है पैरा, ठीक है, ClC6H4। चलो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो CH2 CH CH3, मैंने पहले इन तीनों को लिख रहा हूं, फिर आपका ऊपर की तरफ लिखता हूं CH3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिनाइल नहीं है, जिसके पैरा पोजीशन में क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसका पैरा पोजीशन में आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर जाऊं तो यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है,
तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है उनको, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन इसको ही फाइंड आउट मतलब हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड 6। तो अगर मैं इसको देखूं तो अब इसका नंबरिंग मैंने कर दिया। अब इस साइड में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है पैरेंट चेन के साथ उसको हमने बोल दिया 1 डैश, इसको हमने बोल दिया 2 डैश एंड इसको हमने बोल दिया 3 डैश। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने में है, पैरेंट चेन में पहला सब्स्टिट्यूएंट तो क्लोरीन है, और उसके बाद 4 नंबर में भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले तो हम क्लोरीन को लिखेंगे क्योंकि सी पहले आता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं लिखेंगे 1 क्लोरो पहले, फिर उसके बाद 4 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है। अब 4 नंबर में क्या सब्स्टिट्यूएंट है, अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है जिसको हम डैश देकर रिप्रेजेंट किया है, आप उसको ठीक अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो जैसे लिखते हो। तो कहीं ना कहीं अगर ये मेन चेन हो गया हमारे पास, तो 2 नंबर में क्या है आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 डैश मिथाइल। मिथाइल के बाद उसके बाद क्या है, अब लॉन्गेस्ट चेन है कितना, 3 कार्बन है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रोपेन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखना समझना, हम लोगों ने ये बात कर चुके थे आगे कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग उसको एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो पार्ट है हमारे पास जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन की कमी है। तो एक हाइड्रोजन की अगर कमी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एल्केन से एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इसी वजह से आप प्रोपेन नहीं लिखना, आप उसकी जगह में क्या लिख देना, प्रोपाइल लिख देना। दैट मीन्स एंड विथ YL, आप YL जोड़ देना बस। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे प्रोपाइल, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट खत्म। अब सब्स्टिट्यूएंट जब खत्म होगा, अब हम वाट रूट के पास जाएंगे, तो वाट रूट के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है। लेकिन आईपीएससी इसको प्रेफर क्या करते हैं कि इस रिंग को आप डायरेक्टली क्या बोलो, बेंजीन बोलो। तो मैं डायरेक्टली इसका नाम लिख देता हूं बेंजीन। तो हमारे पास नोमेनक्लेचर जो आ गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। गॉट इट माय पॉइंट। अब बात यह है कि इसको हम क्या कहेंगे, तो ये देखो जो हैलोजन है डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एराइल हैलाइड कह देंगे ना। यही तो हमने बातचीत किया था पहले। तो ये बन गया हमारा क्या, एराइल हैलाइड। क्लियर है बात बच्चे। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी फिर से उसी टाइप का एक एग्जांपल दे दिया मेटा के साथ। ठीक है, अब पहले तो पैरा था, पैरा तो हो गया हमारा। अब जो दे दिया वो किसके साथ दे दिया, मेटा के साथ दे दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे समझते हैं। अब देखो इसको पहले हम लोग अरेंज करते हैं, इस साइड से अरेंज करते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन में 3 CH3 है, तो पहले तो मैं 3 CH3 लगाऊं यहाँ पे, CH3 CH3 और CH3। अब ये कार्बन जो है ये कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ा है, CH2। फिर उसके बाद किसके साथ जुड़ा है, इसके बाद जो है हमारा बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, देख थोड़ा सा अरेंजमेंट ध्यान से देखना, ये कर दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या बोला है, मेटा में और CH2Cl जुड़ा है मेटा पोजीशन में। तो अगर मैं देखूं तो ये 1 है। तो हमें पहले तो थोड़ा सा ये भी पता करना चाहिए कि ऑर्थोमेटा और पैरा कौन सा कैसे बनता है। देखो कोई ग्रुप है मान लो ये, तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में 2 और 6 पोजीशन जो होता है, 2 और 6 पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। 3 और 5 पोजीशन जो होता है दीज आर मेटा, एंड 4 पोजीशन जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट। अभी देखें, अभी अगर मैं इसको देखूं तो अभी हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 और 6 क्या हो गया, ऑर्थो। ये बन गया मेटा, ये बन गया मेटा, और लास्ट वाला जो है दिस इज पैरा। तो यहाँ पे हमें मेटा पोजीशन में बोला है CH2Cl जुड़ा है, तो मैं मेटा पोजीशन में क्या जोड़ दिया, CH2Cl। अब बात क्या है, हम लोगों को अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो आईपीएससी नोमेनक्लेचर अगर करना है तो पहले तो नंबरिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, फिर से वही बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बेंजीन रिंग के साथ Cl जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है बेंजीन रिंग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू
ये जो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन अगर इसको लेंगे तो उसके कंपैरिजन में, तो नंबरिंग कहीं ना कहीं इस साइड से शुरू करेंगे। तो मैंने शुरू कर दिया 1 इस साइड में, फिर 2, फिर इसमें 3, क्योंकि इसको भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, फिर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डैश एंड दिस इज 2 डैश और ये 3 डैश, ये 1 डैश है, ठीक है। अब बात है इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। देखो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक तो 1 नंबर में है और 3 नंबर में पूरा का पूरा एक फैमिली है। तो चलिए पहले 1 नंबर वाले को लिपटाते हैं, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरो पहला आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है। तो 1 क्लोरो मिथाइल हो गया। ये मिथाइल क्यों बोला, मीथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, देख ध्यान से, मीथेन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इसलिए मैंने मिथाइल बोल दिया, लास्ट में वाइल जोड़ दिया इनकी जगह। अब उसके बाद कितने नंबर में है, 3 नंबर में है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। अब 3 नंबर में पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू आईपीसी अरेंज करना पड़ेगा। अब 2 डैश में क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं लिख सकता हूँ 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल, मिथाइल डाई मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेंट चेन में जाएंगे तो पैरेंट चेन में क्या है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिखना चाहिए था बट नहीं होगा प्रोपेन। आप प्रोपेन नहीं लिखोगे, कभी भी लिखोगे क्या, प्रोपाइल, लास्ट में वाइल जुड़ जाएगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। एंड आफ्टर दैट क्या लिखेंगे लास्ट में हम लोग, बेंजीन। व्हाट इट माय पॉइंट, हम लोग क्या लिख देंगे उसके बाद, वर्ड रूट में बेंजीन लिख देंगे, क्योंकि इसको बेंजीन प्रेफरेंस देते हैं ज्यादातर आईपीएससी ने, इसलिए हमने बेंजीन लिख दिया। क्लियर है बात। अभी देखो हमारे पास और एक है कंपाउंड सेम टू सेम, जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट में वही चीज है, बस यहाँ पे ऑर्थो में दे दिया गया। तो पहले अरेंज करो इसको, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे CH है तो मैंने CH पहले लिखा, उसमें ब्रैकेट में एक है तो वो बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट CH3। एंड उसके बाद इसके बाद लॉन्ग चेन में चला गया CH2 CH3। फिर उसके बाद ये वाला जो ग्रुप है तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो इसको हम लोग अरेंज करेंगे कुछ इस तरह। अब किस में है बच्चे, ऑर्थो में है, O का मतलब होता है ऑर्थो। तो अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो फिर से वही बेंजीन वाला रिंग में नंबरिंग ज्यादा मतलब पहले आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हम लोग करेंगे 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो पहली बात तो है अगर मैं नोमेनक्लेचर लिखूं तो पहले तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, तो हम लोग लिख देंगे 1 ब्रोमो, क्या लिख देंगे 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, कितने नंबर में है वो, 2 नंबर में, तो 2। फिर उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू आईपीएससी लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 डैश में मिथाइल ग्रुप है तो 1 डैश मिथाइल, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चे, बेंजीन। होगा, देखो यही नोमेनक्लेचर होगा। अब बात ये है कि ये क्या है, ये कौन सा कैटेगरी में देंगे, तो ये डायरेक्टली ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग बोल देंगे इसको एराइल हैलाइड। तो ये हमारा एराइल हैलाइड के पास जाएगा। क्लियर है, तो समझ में आया आपको, ये जो हमने 10-12 क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन।